एशिया का एक ऐसा देश जो एशिया में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल से भी और लोक संख्या से भी। एक ऐसा देश जो पानी के बीच में है। एक ऐसा देश जो 2050 आते तक लगभग 90% पानी में डूब जाएगा। और उस देश की एक मंत्री भारत के प्रधानमंत्री को कहती है कि ये तो इजराइल की कठपुतली है और जोकर है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट देने वाली महिला है मालदीव की। जी हाँ, वहां की एक मंत्री इस प्रकार का ट्वीट करती है। और वो करती क्यों है ऐसा, उसका रीजन है, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप के टूरिज्म को उन्होंने प्रमोट किया। उनकी कुछ पिक्चर जो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। और मोदी जी ने कहा कि जो लोग समुद्र का मजा लेना चाहते हैं वो लक्षद्वीप भी आ सकते हैं दूसरी देश जाने की बजाय। बस यही बात थी और मालदीव को बुरा लग गया। दोस्तों, मालदीव का एक प्रॉब्लम है। मालदीव में अभी जो राष्ट्रपति बने हैं मुइज्जू, जी हाँ, और वो एंटी इंडियन है, मतलब वो भारत का विरोध करके ही सत्ता में आए हैं। और उन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालकर बाहर भेज दूंगा। दोस्तों, मालदीव का इतिहास है कि वहां कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो वो सबसे पहले भारत विजिट करता है। लेकिन हमारे मुइज्जू साहब ने विजिट की टर्की को और सेकेंड विजिट करने वाले हैं चाइना को। जब मोदी जी को यह बात पता चली और उन्होंने यह भी स्टेटमेंट दिया कि भारतीय सेना को मालदीव से निकाल दिया जाएगा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमारी सेना असल में कर क्या रही है वहां। दोस्तों, अगर मालदीव को किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, तो सबसे पहले भारत से पहुंचती है और इसीलिए भारत के कुछ सैनिक वहां पर होते हैं। अब जब मालदीव के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा कि भारतीय सेना को यहां से जाना है, तो भारत का भी डिप्लोमेटिक वर्चस्व कम होने की बारी आ गई थी। और उसे काउंटर करने के लिए ही मोदी जी ने मालदीव की कमर पे वार करने का ठाना। जी हाँ, 2 और 3 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए लक्षद्वीप और वहां उन्होंने 2 दिन बिताए और पूरा लक्षद्वीप घुमा। कोरल रीफ जिसके लिए मालदीव को पसंद किया जाता है, सेम सिचुएशन लक्षद्वीप में है। अगर आप मालदीव की लोकेशन मैप में अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मालदीव के ऊपर एक पट्टी जा रही है और वहां पर भी छोटे छोटे आइलैंड हैं जिन्हें हम लक्षद्वीप कहते हैं। दोस्तों, मालदीव में लगभग 1200 आइलैंड है जिसमें से लगभग 20-25 पर लोग रहते हैं और मालदीव की लोक संख्या है 5 लाख। लेकिन मालदीव का 20% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है टूरिज्म से और लगभग उसके जीडीपी का 60% वेस्टर्न जो बाहर से डॉलर आता है वो आता है टूरिज्म से। इसलिए मोदी जी ने अब हमारे लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया, क्योंकि जो मालदीव में है वही लक्षद्वीप में है और सारी दुनिया का ध्यान लक्षद्वीप की तरफ चला गया और गूगल के टॉप ट्रेंडिंग में लक्षद्वीप आ गया। और देखते ही देखते हजारों फ्लाइट्स और हजारों रूम मालदीव के कैंसिल कर दिए गए और मालदीव परेशान हो चुका है, क्योंकि मालदीव में जाने वाले टूरिज्म में सेकेंड लार्जेस्ट पीपल्स हैं इंडिया के। जी हाँ, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है जहां से लोग मालदीव घूमने जाते हैं। और मोदी जी ने कह दिया कि हमारे लक्षद्वीप में भी पधारो। जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, कभी आओ हमारे गुजरात में, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कभी आओ हमारे लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप का टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 1200 करोड़ के परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिया। जिस प्रकार में मालदीव में पानी के अंदर झोपड़ियां बनाई गई है, उसी प्रकार पानी के अंदर लक्षद्वीप में भी बनाया जाएगा। और ये सब हो रहा है लक्षद्वीप में हमारे मोदी जी के कारण। इतना ही नहीं तो ब्रॉडबैंड का बेहतरीन कनेक्शन भी लक्षद्वीप में चालू हो चुका है। अब यहाँ पे प्रशंसा करनी होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री की, जिन्होंने मालदीव को सीधा सबक न सिखाते हुए उल्टा सबक सिखाया। अगर हम किसी प्रकार का एक्शन लेते तो दुनिया को लगता इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश एक लोकतांत्रिक देश के ऊपर प्रेशर ला रहा है। इसलिए मोदी जी ने किसी भी देश का नाम न लेते हुए उसकी कमर तोड़ दी है। और अब वहां के मंत्रियों को पछताने वाली बात आ चुकी है। उन 2 मंत्रियों को जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ में गलत सलत स्टेटमेंट दिया था, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और अब वहां के राष्ट्रपति को भी समझ आ चुका है कि हमने गलत व्यक्ति से, गलत देश से पंगा ले लिया है, क्योंकि जो देश उनको हमेशा सपोर्ट करते आया है उसी देश के खिलाफ में खड़ा होना मालदीव को महंगा पड़ेगा। दोस्तों, हिंदी महासागर में भारत की तूती बोलती है, फिर वो बंगाल का सागर हो या अरबी समुद्र हो। जिस प्रकार से चाइना ने पर्ल ऑफ स्ट्रेट बनाया है, उसी प्रकार से हम लोग भी डायमंड रिंग बना रहे हैं, जहां पर भारत आजू बाजू के देशों में अलग अलग जगह पर अपने बेस बनाएगा और भारत को पूरे तरीके से दक्षिण हिंदी महासागर में घेरेगा, ताकि हम अपने देश को स्ट्रांग बना सकें। और इतना सारा हो रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है।
और आज की तारीख में भारत डिप्लोमेटिक रूप से बहुत सक्षम है। अब यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। वो जमाना जा चुका है जब भारत की बुराई करने के बाद भारत शांत रहता था, लेकिन ये नया भारत है, 2020 का भारत है और ये अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। और ये बात मालदीव्स अच्छे से समझ चुका है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।